नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम जनमुद्दा में। गांव में जो लोग शौचालय से वंचित रह गए हैं या किसी कारणवश उनके घर में शौचालय नहीं बन पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए गांव में शासन ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है, जिससे गांव में स्वच्छता बनी रहे, ग्रामीण इन शौचालय का उपयोग कर सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। गांव को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर जगह जगह सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन वहीं इन शौचालयों की रंगाई पुताई कराने के बाद भी उस पर ताला जड़ दिया गया है। कई समय से शौचालयों पर ताला लगा हुआ है, इससे ग्रामीण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। शौचालय जो है वो सोपिश बनकर रह गया है, जबकि मामला संज्ञान में होने के बाद भी जिम्मेदार कुछ बोल नहीं रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसी तरह के हालत सतना जिले के उचेरा से 70 ग्राम पंचायत के, जहां इसी तरह की स्थिति देखने को मिली रही है। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम शौचालय में ताला। सतना जिले की जनपद पंचायत उचेरा की 70 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन शौचालयों में ताले लटके हुए हैं। खास बात यह है कि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और कुछ सामुदायिक शौचालय की योजना केवल निर्माण कार्य तक ही सीमित हो सकी है। गौरतलब है कि गांव में जो लोग शौचालयों से वंचित रह गए हैं या किसी कारणवश उनके घर में शौचालय नहीं बन पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए गांव में शासन ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है, जिससे गांव में स्वच्छता बनी रहे, ग्रामीण इन शौचालय का उपयोग कर सके। लेकिन पंचायत ने 3.5 लाख रुपए की लागत से शौचालय बनाकर तैयार कर दिए हैं। ज्यादातर पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ पंचायतों में राशि निकालने के बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में शासन के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। विडंबना है कि जिन पंचायतों में इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहां इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अधिकांश जगहों पर ताला जो है वो लटका हुआ मिल रहा है। कई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए, लेकिन उनका इस्तेमाल है वहाँ पे सब में ताले लगे हुए हैं। और उसका कारण ये है कि उन शौचालयों में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है और ना ही सफाई की व्यवस्था है। इसके चलते सारे के सारे सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं। हम आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र से छोड़ दीजिए आप, स्वयं तहसील प्रांगण में, SDM प्रांगण में सामुदायिक शौचालय बना है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। ये सब दिखावे के लिए बनाए गए हैं और इसमें जो है केवल सरकार का पैसा खर्च हुआ है, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो सरकार को, पूरे प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर सफाई की, पानी की और बिजली की व्यवस्था करवाए और उन शौचालयों को चालू करवाए, जिससे जो स्वच्छता अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो बता दें, शौचालय तो यहाँ पर बनवा दिए गए हैं, लेकिन उन शौचालय का उपयोग जो है वो ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ताले जो है वो लटके हुए मिले हैं और सीधा सीधा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सरकार की मंशा है उस पर पानी फिरता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, कहाँ का मामला है? बताया जा रहा है कि 70 ग्राम पंचायत का मामला बताया जा रहा है, जहां पर शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर ताला जड़ दिया गया है। आखिर क्यों? जी काजल, हम बता दें कि जनपद पंचायत उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। जो गांव में शौचालय से वंचित रह गए थे, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह योजना लागू की गई थी। लेकिन अधिकांश शौचालयों में ताला लगा हुआ है और जहां पर ताला खुला है वहां पर साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार
लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उचेरा के तहसील कार्यालय में, जहां पर एसडीएम और तहसीलदार खुद बैठते हैं और वहां के शौचालय में अंदर घुसना भी मुनासिब हो रहा है। वहां पर अंदर जाने के लिए इतनी बुरी दुर्गंध आती है कि सामान्य रूप से कोई वहां पर नहीं जा सकता है। यह हालात उचेहरा तहसील और एसडीएम कार्यालय के हैं, जहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय ग्राम पंचायत रगला में बनवाया गया है और यहाँ पर ग्राम पंचायत रगला के माध्यम से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है। मगर यहाँ पर इतनी गंदगी है और जंगल झाड़ी लगी हुई है कि इसका उपयोग करना मुनासिब हो रहा है। यहाँ पर पूरे शौचालय में न तो पानी आ रहा है और न लाइट है, जिसके चलते यहाँ पर जो एक बार जाता है दोबारा यहाँ पर नहीं जाता है। बता दें कि यहाँ पर लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते न तो साफ सफाई हो रही है और आलम यह हो रहा है कि तहसील कार्यालय का सामुदायिक शौचालय खंडहर पुणे में तब्दील हो रहा है। बता दें कि इसी के सीधे जनपद पंचायत का मुख्यालय है, जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन विकास नाम की चीज को लेकर यहाँ पर केवल निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता कैसी हो, इन सब चीजों से बेखबर प्रशासन के लापरवाही की जा रही है। बता दें कि पूरे मामले में जनपद पंचायत उचेहरा की 70 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव यहाँ पर बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आलम यह हो गया है कि जहां ग्रामवासी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहीं इसको मेंटेनेंस करने के लिए ग्राम पंचायत के पास ब्याज की राशि भी होती है। वह राशि मनमानी तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव मिलकर खर्च कर लेते हैं, लेकिन आम जनता को सुविधा देने के लिए इनके पास इतने नियम कायदे होते हैं कि उसका बहाना बनाकर यह विकास कार्य बाधित करते हैं। बता दें कि जनपद पंचायत उचेहरा की औराबाद, पौड़ी, तुसगमा, रगला, बिहटा, पौड़ी गरादा, इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। बता दें कि यहाँ पर सरपंच और सचिव पानी और बिजली की पानी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि श्यामनगर और कोलगड़ी में सड़क के किनारे ही सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। कोलगड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की लापरवाही के चलते वहां पर ताला नहीं खुला है। यह स्कूल के बगल में बनवाया गया है, यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि स्कूल के बच्चे भी इसका उपयोग कर लें, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। जी रवि, कितने समय हो गए इस तरह की स्थिति बने हुए, कितना समय हो गया? बता दें कि यह यहाँ पर करीब 2 साल से निर्माण कार्य चल रहे हैं और 75% सामुदायिक शौचालय बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अभी बीते वर्ष जनपद पंचायत उचेहरा की ग्राम पंचायत पहाड़ी में सतना कलेक्टर के भ्रमण के दौरान वहां पर बाहर से रंग रोगन करा दिया गया था। इसी तरह इचौर का भी मामला था, वहां भी रंग रोगन करा दिया गया था, मगर सतना कलेक्टर की मुस्तैदी के बाद वहां पर राम सखा नामदेव सचिव पहाड़ी में थे, जिनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वहां का सामुदायिक शौचालय शुरू नहीं किया गया है। इसी के चलते ग्राम पंचायत इचौल में हालत हो गए हैं कि यहाँ भी सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी सचिव और सरपंच की लापरवाही की और मिली भगत के चलते बाहर से रंग रोगन करा दिया जाता है, लेकिन अंदर सामुदायिक शौचालय में किसी भी तरह की छपाई सीट भी नहीं बैठाई जाती है, केवल राशि का आहरण कर लिया जाता है। इस तरह देखा जा रहा है। बता दें कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी इस पूरे मामले में लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण करना भी नहीं मुनासिब सबसे। यहाँ पर एसडीएम है, तहसीलदार है, लेकिन इन सब की लापरवाही के चलते सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जी रवि, आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? अभी हमारी टीम ने सुधीर बैग से बात करी, जो कि अनुविभागीय अधिकारी है, तो
तो उनका ये कहना है कि मुझे मत जोड़ो, मुझे ये मामला संज्ञान में नहीं है। और अभी आप ये बोल रहे हैं कि अनुविभाग की लापरवाही जो है वो सीधी सीधी सामने आ रही है। तो जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं? सरकार की योजना हम देखते हैं, नल जल योजना, बिजली की योजना, सरकार की तरफ से कई योजनाएं जो है संचालित की गई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ इन अधिकारियों की वजह से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों? जी गाजर, बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने बिल्कुल शौचालय बना हुआ है। पहले उतरते हैं तो शौचालय दिखता है, लेकिन कभी भी उनके द्वारा वहां पर निरीक्षण नहीं किया गया और साफ सफाई का आलम इतना बुरी तरह है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वहां पर अब एसडीएम की लापरवाही ना मानी जाए तो किसकी लापरवाही मानी जाए? प्रशासन के जिम्मेदार आखिर करते क्या है? यदि निरीक्षण भी नहीं करते हैं, वहां पर इतनी गंदगी है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता है। अपनी सुविधा के लिए तो अपने कमरों में बढ़िया शौचालय बनवाए रहते हैं जिसका उपयोग करते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में प्रतिदिन वहां पर घर मिलाते हैं एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में, लेकिन सामने स्वच्छता सफाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता अभियान को लेकर कई कड़े कदम उठा रहे हैं, मगर यदि जिम्मेदार आला अधिकारी इस तरह की बात करते हैं कि हमको इस मामले में नहीं जोड़ा जाए, तो ये किसके मामले में जोड़ा जाए? आखिर जिम्मेदारी किनकी बनती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि इनके कार्यालय के सामने इस तरह की शौचालय की स्थिति नजर आ रही है और ये अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें संज्ञान में नहीं है। मतलब जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जो वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? उनको आखिर किसका, ऐसे अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है, किसकी मिलीभगत सामने आ रही है कि इनकी वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? आखिर यदि एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा कह रहे हैं कि हमको इसमें नहीं जोड़ा जाए, तो ये किसके संज्ञान में आएगा? क्या स्वयं वो नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तहत लाखों रुपए का सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जब तहसील के मुखिया इस तरह कह देंगे तो छोटे मोटे कर्मचारियों की बात ही क्या है? बता दें कि अभी हमने तत्काल 1 घंटे पहले वहां का निरीक्षण किया, वहां का वीडियो भी लिया। वहां अंदर जा नहीं सकते, कपड़ा मुंह में लगाकर अंदर जाना पड़ता है। यदि एसडीएम कार्यालय के सामने की स्थिति है तो ग्राम पंचायतों में बने शौचालयों की स्थिति के विषय में कोई विशेष बात नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा ही आलम रहा तो किस तरह से स्वच्छता अभियान को 4 चांद लगेंगे और सरकार की मंशा कब साकार रूप लेगी? ऐसे में तो शासन और प्रशासन की दोनों किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। जी रवि, हम देख रहे हैं कि ये जो शौचालय है यहाँ पर एक स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है पेंटिंग के माध्यम से। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग बनाई गई है जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। तो क्या ये शौचालय जो शोपीस बन के रह गए, इनका उपयोग तो ग्रामीण कर नहीं पा रहे और जिम्मेदार जो अधिकारी है वो सोए हुए हैं? क्यों, मतलब ऐसा क्यों नजर आ रहा है इस इलाके में? 70 ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं हम, 70 ग्राम पंचायत की यही स्थिति है। कितनी बड़ी बात है। बता दें कि काजल, जब यह मुख्यालय की दशा है तो ग्राम पंचायतों की दशा का बखान किस तरह किया जाए, वहां पर कैसे आलम होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर यदि अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने रंग रोगन किया गया और शौचालय में कहीं नाव बनी हुई है, कहीं रेलगाड़ी बनी हुई है, कहीं हवाई जहाज बनी हुई है, क्या यह रंग रोगन के दम पर स्वच्छता अभियान में 4 चांद लगेंगे? प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो है वो लगातार स्वच्छता अभियान का नारा दे रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर हम सीधा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। इस तरह की लापरवाही से क्या प्रशासन में बैठे निचले स्तर के काम करने वाले लोगों को कैसे सह दिया जाता है, या कि फिर उनकी काम को कोई नहीं देखता है, केवल निर्माण कार्य को लेकर खाना पूर्ति की जाती है? जी, इससे तो रवि सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है कि जो भारत का सपना है
स्वच्छ भारत मिशन बनाने का, उस पर पूरी जो सरकार की मंशा है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है ऐसे अधिकारियों की वजह से। आपकी किसी अधिकारियों से बात हुई? क्योंकि हमारी टीम ने जब कार्यपालन अधिकारी से बात करी, उन्होंने भी यही बोला कि मामला संज्ञान में नहीं है, उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। साथ ही साथ हमारी प्रभारी जो स्वच्छता अभियान के प्रभारी है उनसे बात करने की हमारी टीम ने कोशिश करी, उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। अगर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ही ध्यान नहीं देंगे तो आखिर कैसी स्थिति यहाँ पर नजर आएगी आने वाले समय में? बता दें काजल जी, चलिए लोग ठीक है रवि, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पे। नमस्ते मैम जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 70 ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन वहां पर ताले जो हैं वो जड़ दिए गए हैं। सरकार की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, जिम्मेदार अधिकारी सोए हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी हाँ, जानकारी में है जी। कब आया आपके ये मामला संज्ञान में? ये तो जब से बने हुए तभी से मालूम है कि ये सबके सब बंद हैं, जितने शौचालय बने हैं। जी। हमारी ग्राम पंचायत में 2 बने हुए हैं जी। वो भी बंद पड़े हुए हैं। उसके पीछे जो मूल कारण ये है कि वहाँ पर न तो सफाई कर्मचारी की जो उसको नियमित रूप से साफ सुथरा रख पाए, न वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। जब बिजली की व्यवस्था होगी तब तो पानी की व्यवस्था होगी। जी। तो वहाँ पर शौचालय तो बना दिए गए जी, लेकिन शौचालय को संचालित करने के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जी। और इस वजह से वो बंद पड़े हुए हैं। अगर चालू भी करेंगे तो गंदगी होगी तो साफ कौन करेगा? ये तमाम समस्याएं हैं। जी। और शासन की तरफ से ये तो शौचालय बना दिए गए, तो शौचालय बना देना भर पर्याप्त नहीं, उसको चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी उपलब्ध सब कराना चाहिए, शासन को व्यवस्था भी करानी चाहिए। बिल्कुल। अब वो हो ही नहीं है। जी। लेकिन आदित्य जी, जब अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि जब से ये बने हैं तभी इस तरह की स्थिति बनी है, तो आपने फिर किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, अधिकारियों को बात करने की जरूरत नहीं, उनको खुद मालूम है कि बंद पड़े हैं। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब सरकार की तरफ से हम देखते हैं कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है। चलिए ठीक है आदित्य जी, आप बने रहिए। हमारे साथ अनुराग सिंह गुड्डा जुड़ गए हैं। जी अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद। उचेरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 ग्राम पंचायत है जहाँ पर शौचालय तो बना दिए गए हैं सर, लेकिन इसका निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ताले जो है वो जड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी जी जी। नए जो शौचालय बनाए गए हैं प्रत्येक ग्राम पंचायतों के साथ साथ मैंने ये बड़ा विषय माननीय जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर साहब के पास भी रखा था। नए विद्यालयों में भी जो बने हुए हैं ये, उनमें भी ग्राम पंचायत की एजेंसियां, सरपंच, उनके पास पर्याप्त कहते हैं साधन संसाधन नहीं हमारे पास, उस पर खर्चा करने के लिए बजट का अभाव है। और जिनके वो बजट का अभाव बताकर वो शौचालय बिना किसी साफ सफाई के, बिना उपयोग के वो पड़े हो, ना उधर पे बिजली का कनेक्शन हो पा रहा और न उस पर पर्याप्त पानी की टंकी हो, पानी बिगड़ जाए, उसका रख रखाव ठीक से नहीं। लेकिन सर आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, जैसे नल जल की बात करें हम, तो वो योजना का लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है? सरकार के नियत और नियति में बिल्कुल किसी प्रकार का फर्क नहीं है। सरकार की एक नहीं सैकड़ों योजनाएं मध्य प्रदेश के प्रत्येक आम जन को उसकी सुविधा मिले, उसका जीवन स्तर अच्छा हो, उसके लिए लागू है। इस पे कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर इन कर्मचारी, शासकीय कर्मचारियों की उधर पे रहने वाले, चाहे पंचायती राज से जुड़े सरकारी कर्मचारी हो और चाहे अन्य विभाग से जुड़े सरकारी, अगर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है तो सर आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। आप खुद बोल रहे हैं कि वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, मतलब सरकार, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार राशि देती है उसका बंदरबाट किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए मदद करती है। और कहीं ना कहीं जनता की वजह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पहला अधिकारी आपका है कि जनता की समस्या सुनना। खुले में शौच करने को मजबूर है जनता। एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार स्वच्छ मिशन भारत को सफल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी मंशा तो यहाँ पर पानी फिरती हुई नजर आ रही है। नहीं, इसका लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को उनके स्तर पे
और अभी पिछले महीने मीटिंग भी करके उनको कड़ी चेतावनी देके ही बोला है। ये विषय हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हों और अन्य संगठनात्मक कार्य में लगे हुए हमारे कार्यकर्ता, उनके माध्यम से बात आई थी। और जिस विषय को बहुत अच्छा स्वागत मैं करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उठाया गया। और मैं इस विषय पे पहले भी कह चुका हूँ, कहीं न कहीं प्रशासनिक आदमी की लापरवाही, उनको बार बार। तो सर अगर उनकी लापरवाही है तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, उन पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी निभा थोड़ी रहे हैं वो यहाँ पर बैठकर। बिल्कुल, और इसके लिए लगातार इसके लिए प्रयासरत। अभी मैंने कलेक्टर साहब से इस विषय पे, इस संज्ञान को लेकर बात रखी थी, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के पास भी बात रखी थी। उन्होंने अभी इसी महीने पे बोला है कि इसकी अभी जिला स्तरीय कलेक्ट्रेट में बैठक लेके प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं विद्यालयों करोड़ों की राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, राशि का बंदरबाट सीधा सीधा किया जा रहा है, ताले क्यों जड़ दिए गए हैं? सफाई बिजली की व्यवस्था नहीं है तो बिजली की व्यवस्था करवाए। वहाँ पर महिलाएं पुरुष है, खुले में शौच करने को मजबूर है। बंदरबाट तो नहीं कहा जाता, परंतु कहीं न कहीं लापरवाही। बंदरबाट क्यों नहीं किया जाता सर? अगर आप खुद बताएं, आप जी बोलिए। शौचालय तो बने हुए हैं, शौचालय उनके उपयोगिता की विषय की बात है। शौचालय बने हुए हैं, उनके रख रखाव उपयोगिता की बात चल रही है, बंदरबाट नहीं, उनका रख रखाव। हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़े हैं। आदित्य जी, आप बता रहे थे कि अभी आपने कई मर्तबा बात करने की कोशिश करी जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या कुछ कहना था उनका? बजट ही नहीं है जी भाई। ग्राम पंचायत के सरपंच से ही मेरी बात हुई, तो वहां पर बिजली के कनेक्शन के लिए आखिर एक सफाई कर्मचारी तो लगेगा, उसको वेतन भी देना होगा, बिजली का बिल भी देना होगा, उसके मेंटेनेंस के जो खर्चे आएंगे वो भी देना होगा। ये ग्राम पंचायतों के पास में कोई अलग से इसके लिए कोई बजट नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है फिर? बजट ही नहीं है तो सरकार ने इसके लिए सफाई के लिए बजट ही नहीं दिया है अलग से। जी जवाब दीजिए अनुराग जी। मतलब जिम्मेदार अधिकारी क्या करें? इसके लिए अगर ये पंचायती राज के माध्यम से, विभिन्न सरपंचों के माध्यम से हमारी एजेंसियां, अगर ये विषय आ गया हो तो ये विषय अभी कुछ लोगों द्वारा आया है, जैसे माननीय कांग्रेस के माननीय नेता आदित्य जी भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कई विषय आए और इस विषय पे सार्थक प्रयास क्या हो। जब तक सरकार को फंड के लिए अगर बताया जाएगा कि इसके अभाव में अन्य फंड, हमने स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए बना के दे दिए, परंतु कैसा संचालन हो, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, अन्य बजट, जब तक कोई उधर की प्राथमिक इकाई एजेंसियां नहीं बताएंगी तब तक आगे भी सरकार को उस विषय पे हमारे जैसे संगठन के लोग या जनप्रतिनिधि भी उस विषय को लेकर सरकार की ओर उसका ध्यान आकर्षित नहीं करवा। लेकिन इतने साल से तब क्या कर रहे थे सर? इतने साल से ऐसी समस्या बनी थी। अभी नल जल योजना भी हमारे सतना जिले पे चालू हुई है, लागू हुई, उधर पे तो वो योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? उचेरा में क्यों नहीं पहुंची? 70 ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है जो एसडीएम कार्यालय है, जो तहसीलदार कार्यालय है, वहां की ऐसी स्थिति है। मतलब सोचिए आप, एसडीएम कार्यालय एक रख रखाव करते हैं वहां पर, वहां की ऐसी स्थिति, क्या उनको सामने से नजर नहीं आती ये चीजें? ये जरूर ये अफसोसजनक। अब बताइए कितनी बड़ी जिम्मेदार लापरवाही यहाँ पर उन लोग की नजर आ रही है। हमारे मुख्यालय में बैठने वाले एसडीएम साहब को और अधिकारियों को इस तरह के विशेष विषय, तो उनको कम से कम आंखों में दिखे, कहीं न कहीं इसकी कमी मानता हूं। संज्ञान में है मामला सीधा सीधा। हमारी टीम ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कहना चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते आप? जब आपकी लापरवाही सामने आ रही है, उजागर हो रही है, तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहना चाहते। सीधा सीधा आपकी वजह से, यहाँ पर आप लोग की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहाँ पर कई महिलाएं, कई पुरुष है, खुले में शौच करने को मजबूर है। शोभा देता है क्या महिलाओं को? बिल्कुल, पहले मैं कह चुका हूँ, सरकार की नीयत और नीति में फर्क नहीं है। तो कहाँ फर्क है सर? क्या फर्क है फिर आप बता दीजिए मुझे। इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर मैंने विषय डाल दिया, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से ऊपर तक भी डाल दी। जैसे मैंने बोला है कि हम लोग तो एक सुविधा आपसे जानना चाहती हूँ अनुराग जी, मैं आपसे एक सुविधा जानना चाहती हूँ कि एक अच्छे शौचालय की अगर हम बात करें तो विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर? एक अच्छा शौचालय में बढ़िया साफ सफाई हो, उधर पे विद्युत पानी आते रहना चाहिए, उधर पे विद्युत लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और एक निरंतर उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए कि लोग बाग उस शौचालय का साफ सफाई होने पर
बढ़िया उपयोग कर सके। अब आप ये बताइए, अगर ऐसी स्थिति होगी तो जनता सब देख रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, नतीजे क्या होंगे फिर आपको समझ में आएंगे? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं बातों को लेके हमने पहले भी लगातार हम इस तरह के विषयों को लगातार क्षेत्र में घूम के अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों पर, नेताओं को, उनको अवगत कराते रहते। निश्चय ही ये हमारे स्थानीय पत्रकार द्वारा भी हमको बताया, संज्ञान में विषय लाया गया था, हम लोग भी गए थे और इस विषय की हमने ऊपर तक बात कही है। और अगले इसी महीने मेरी बात हुई थी तो जिला स्तर पे उच्च स्तरीय बैठक पे इस तरह के विषयों को दूर करने का आपको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अनुराग जी, आप भाजपा नेता हैं और यहीं पर हमारे साथ आदित्य जी भी है, वो कांग्रेस नेता है, मतलब आप लोग जनप्रतिनिधि है। आप चाहे तो आप लोग मिलकर एक यूनिटी बनाकर बहुत कुछ कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आप जनता की वजह से पहुंचे और जनता की समस्या सुनना पहली प्राथमिकता है। और अगर आप ही लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे, जनता की क्या हालत होगी, आप खुद सोचिए। राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, जनता ही जनार्दन है, वही हम लोग का काम। तो कहाँ सर आप अपने काम पर कहाँ अड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर? परंतु उस काम पे कहीं पे विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न इकाइयां काम करती हैं कि उन इकाइयों की एजेंसी से कहाँ पे कमी हुई, उसका आदमी बीच में सुपरविजन, पूरे व्यवस्था को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पे कमी है किस एजेंसी, किस कार्य इकाई पे। आदित्य जी, आपकी किससे बात हुई थी, जरा बताएं मुझे। आपने ये मामला संज्ञान में लिया था, आपने कभी एक्शन लिया इस पर कि चलिए ठीक है, हम भले विपक्ष की तरफ से है तो हम इस पर आगे पहल करना चाहिए इस पर? मेरी सरपंच से भी बात हुई थी और तहसीलदार साहब से भी बात हुई थी काफी दिन पहले। और जैसा अभी बात हो रही थी कि शासन की मंशा की बात हो रही थी और ये कह रहे हैं कि लोग बताएंगे तो शासन को तब उनको जानकारी नहीं आएगी क्या क्या चीजों की जरूरत है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है, जैसे शौचालय का ही मसला है, शौचालय का योजना बनाए कि हर गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाए, तो सरकार को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि शौचालय बना देने बस से काम नहीं चलेगा, इसके बाद उसकी जो जरूरतें हैं वो भी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी के लिए गाँव घर पे शौचालय बनाना, उधर के प्रत्येक व्यक्ति, आम जन जीवन में रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए शौच की उचित व्यवस्था हो, अपने उसके लिए घर घर में शौचालय बन जाए जिसका वो नियमित उपयोग कर। घर घर के शौचालय जो हैं तो उस प्रत्येक आदमी का है, उसको निजी के लिए बनाया गया कि वो उसको उपयोग करे, साफ सफाई से रखे, ठीक से रखे, वो तो उसका भी काम होगा। प्रत्येक घर घर के शौचालय तो सरकार नहीं साफ करा सकती ना। सार्वजनिक शौचालय की बात है तो सार्वजनिक शौचालय की बात करता हूँ जहाँ पे कहीं पाई है, उस विषय को मैं बोला, आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि उस विषय पे हमारा भी ध्यान गया है, आपके माननीय चैनल द्वारा, पत्रकार द्वारा, जीवी द्वारा इस विषय पे इंगित करा गया, हमने उस विषय को रखा है, मैं तो बता चुका हूँ पहले ही। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी मैं कि एक भरोसा आप दिलाए कि कब तक यह कि जो ताले, लटके हुए ताले हैं वो खुल जाएंगे, जिससे कि लोगों को परेशानी जो हो रही है वो ना हो। इस महीने के अंत तक आपने जो विषय आपके चैनल के माध्यम से बताया गया और पहले भी इस विषय को मैंने रखा है उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मैं और जनप्रतिनिधियों द्वारा, मैं इस महीने के अंदर इस अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा, चाहे सार्वजनिक शौचालय का मामला हो और चाहे सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शौचालय का मामला। चलिए, अब बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि आप अपनी बातों पर कितने अड़े हुए नजर आते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता रवि लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, यहाँ पर तो हमने देखा कि इन्होंने आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं भरोसा दिलाया है कि इस महीने के अंदर प्रयास करेंगे वो कि यहाँ के जो ताले हैं वो खुल जाए। क्या लगता है? यह बात तो बिल्कुल ठीक है, ताले खुल जाने चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए, मगर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से अधिकारी गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं, ऐसे हालात में हमको नहीं लगता है कि तहसील कार्यालय हो या कि ग्राम पंचायत के शौचालय हो वो खुल जाएंगे और वहां साफ सफाई की व्यवस्था हो जाएगी। आलम हम बता चुके हैं आपको, जो ताले खुले हुए हैं वहां तो एक बार जाने के बाद दोबारा कोई नहीं जाता। फिलहाल यदि इनका इस तरह प्रयास रहेगा, साफ सफाई हो जाए, सुविधा हो जाए, तो
ग्रामवासियों के लिए काफी राहत की बात होगी और इनको लोग धन्यवाद भी देंगे। चलिए ठीक है रवि, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनता सब देख रही है, नतीजा इनके सामने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये मुद्दा पहुंचाने के लिए। तो देखा हमने यहाँ पर कि उचेरा में 70 ग्राम पंचायत है जिसमें शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उसमें ताले लटके हुए हैं जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं सोए हुए नजर आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी मौन हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला संज्ञान में होने के बाद भी उन्होंने इस पर आज तक कार्रवाई नहीं की, जाकर निरीक्षण नहीं किया, वहां के हालात नहीं देखने। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जनता जो है वो सब देख रही है, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता नतीजे जो है वो सामने तभी आ पाएंगे। और इसके साथ ही जो अभी हमने नेता, कांग्रेस नेता, भाजपा नेता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दे दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये अपनी बात पर कब तक अड़े रहते हैं और इसी तरह या तो फिर इस पर आगे कुछ कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।